नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय प्रकाशांच तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानन्दविधायिने जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे लावण्यसार रससार सुखैकसारे कारुण्यसार मधुरच्छविरूपसार वैदग्ध्यसार रतिकेलि विलाससारे श्रीराधा विजय मम मनरखिलसारसारे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडा जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भागवत तैलपूर्णः प्रज्वालितो भक्तिमयप्रदीपः स्वसुखनिवृतचेता तद्विधस्तान्यभावो त्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजनग्नं व्याससूनुं जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधारमण जय जय हे
रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करे नासे विघ्न अनेक। जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे चिंतामणि जय वृंदावन परम सुखमय जय जय हे चिंतामणि जय वृंदावन परम सुखमय जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा रमण जय जय हे धनी धनी रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए धनी धनी रसिकन धन वृंदावन जाकी महिमा बरनी न जाए महिमा बरनी न जाए या की महिमा बरनी न जाए महिमा बरनी न जाए जाकी महिमा बरनी न जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए यहाँ राधा रानी ठकुरानी यहाँ राधा रानी ठकुरानी चारों मुक्ति भरे जहाँ पानी ये चारों मुक्ति भरे यहाँ पानी घट छाए ब्रह्मासी ज्ञानी घट छाए ब्रह्मा से ज्ञानी करुणीरत ठाड़ी कमलासी मन ही मन सकुचाए हाँ करुणीरत ठाड़ी कमलासी मन ही मन सकुचाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए महिमा बरनी न जाए या की महिमा बरनी न जाए हाँ महिमा बरनी न जाए या की महिमा बरनी न जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए माया मुक्त सिद्ध संन्यासी
सन्यासी ये माया मुक्त सिद्ध सन्यासी यहाँ बल मेल बिटप वन राशि यहाँ बल मेल बिटप वन राशि ले वरदान एक अभिलाषी ले वरदान अभिलाषी राधा सहचर चरण रेणुका कबहु शीस पे जाए हाँ राधा सहचर चरण रेणुका कबहु शीस पे जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए मणिमय भूमि भी हे न्यारी यहाँ की मणिमय भूमि विश्व ते न्यारी मणिमय भूमि दिव्य बड़ी बाकी मणिमय भूमि दिव्य ललित लता कुंजन की झाकी ललित लता कुंजन की झांकी लाजत लखी नंदन छवि जाकी लाजत नंदन छविवा की ताल तमाल रसाल साल जा राधे राधे गाए ताल तमाल रसाल साल जा राधे राधे गाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए। परम पावन पुरुषोत्तम मास अति पावन पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम जगन्नाथ पुरुषोत्तम रूप में स्वयं अपनी लीला और लीला की कथा का रस का आस्वादन करते हुए गंभीरा में विहार कर रहे हैं और उनको रसास्वादन करा रहे हैं स्वरूप दामोदर श्री पुरुषोत्तम आचार्य। और हम और आप भी उतने ही सौभाग्यशाली हैं कि जिस ब्रज लीला का आस्वादन नीलाचल में अपरूप लीला के माध्यम से सचल जगन्नाथ सुत शची सुत स्वयं कर रहे हैं और करा रहे हैं। आज उस स्वरूप लीला और अपरूप लीला दोनों लीलाओं का आस्वादन हम रसिकों की राजधानी, रसिकों का परम धन वृंदावन धाम, वहां पर स्थित पुरुषों में उत्तम सद्गुरुदेव की कृपा से उनकी आरोप लीला के माध्यम से और उस रस का पान हम और आप कर रहे हैं। बात मुश्किल की थी, यद्यपि गीत गाना आसान था। धन धन रसिकन धन वृंदावन या की महिमा बरनी न जाए। और यह गीत हो रहा है गोलोक में, यह भूलोक का गीत नहीं है, यह गोलोक में यह गीत का गायन हो रहा है। और पुरुषोत्तम प्रभु स्वयं
उस गीत का आस्वादन कर रहे हैं, वृंदावन धाम की महिमा का स्वाद ले रहे हैं। किस लिए? वृंदावन धाम की महिमा क्यों? प्रभु को एक कठिनाई आ गई, गोलोक बिहारी को एक कठिनाई आई। उन्होंने संकल्प ले लिया, और प्रभु का संकल्प तो सत्संकल्प होता है। संकल्प ले लिया कि जगत को धारण करने वाली और चलाने वाली जो शक्ति है, जिसका नाम है भक्ति, उसकी स्थापना मुझे भूलोक पे करनी, क्योंकि भूलोक को धारण करने की समस्या प्रभु के सामने है। भक्त लोग की रक्षा करने की चिंता भगवान को सदैव रहती है। इसलिए वह भक्ति की स्थापना कैसे हो? तो यद्यपि निहाल करने भूलोक को आएंगे, निहाल करने भक्तों को आएंगे, किंतु यह चतुर हैं, बीच में ही अपना काम बना लेंगे। जोर भक्ति के ऊपर क्यों दिया? क्योंकि एक और बड़ा संकल्प था, और वह संकल्प यह था कि इस बार युगावतार होगा सो होगा, किंतु मैं स्वयं चलूंगा। जो केशव धृत बहुविध रूप, वह परम पुरुष ने आज संकल्प लिया कि मैं स्वयं जाऊं भूतल पर, मैं चलूं। कारण क्या था? कारण था तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया की, अपने प्रिया के लिए। तो प्रिया के लिए मतलब क्या? तो मतलब ये है कि प्रिया की प्रसन्नता की उपलब्धि के लिए, प्रिया की प्रसन्नता की उपलब्धि के लिए। और जब प्रिया प्रसन्न, तो प्रिय अपने आप प्रसन्न। और यदि प्रिया असंतुष्ट और अप्रसन्न, तो प्रलय। तो जनिष्यते तत्प्रियार्थम वसुदेव गृहे साक्षात पुरुषः परः। तो परम पुरुष का यह जो संकल्प था कि अपनी प्रिया को प्रसन्न करना है, और प्रसन्न करना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वह है सेवा करने का। और वह भी अनुरागमयी सेवा, राग मार्ग की सेवा करने से ही प्रिया जैसी प्रसन्न होंगी, और किसी अनुष्ठान से, तप से, ज्ञान से और किसी योग से प्रसन्न नहीं हो सकती। उनको रिझाने की सेवा करनी है। तो अब समस्या दोनों में ही जटिल है। जगत में भक्ति की स्थापना करनी है, और उस भक्ति के माध्यम से अपनी प्रिया की सेवा करके और उनको प्रसन्न करना है, रिझाना है, और स्वयं संतुष्ट होना है। कृष्ण संतोष हेतुकम। तो कृष्ण को संतोष किसमें है? परम पुरुष को संतोष है अपनी प्रकृति की संतुष्टि में, अपनी प्रिया की संतुष्टि में। किंतु यह दोनों ही संकल्प पूरे करना असंभव नहीं तो दुरूह तो जरूर लगे गोलोक बिहारी को कि ये करूंगा कैसे मैं। संकल्प तो ले लिया। तो अगर बनिया के बेटा होते तो संकल्प लेने के पहले ये देखते कि रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, तब धंधे की बात सोचते। यहां तो धंधा लॉन्च कर दिया
और ये पता ही नहीं है कि इसके लिए साधन क्या है, क्या पूंजी है, क्या है कि नहीं है। पहले सोचा बानिया, कि कर लिया तो कर लिया। समस्या क्या थी कि अभी तक परम पुरुष को सेवा करने में निपुणता नहीं थी, वो सेवा कोविद नहीं थे, निष्णात नहीं थे। सेवा के हर घाट को वह उतनी गंभीरता से अभी हस्तामलकवत नहीं जानते थे। सेवा कराने का अभ्यास था अनादिकाल से। त्रिभुवन करे जार जगत बंधन, जिनका चरण बंधन जगत करता है, तो चरण बंधन कराने की तो बड़ी आदत पड़ी हुई है, किंतु करने की भगवान ने किस किस के चरण बंधन किए नहीं मालूम, कोई इतिहास नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बड़ी चिंता में पड़ गए। अब कहा करूं और मैं कित जाऊं, न कछु बस मेरो, लेकिन संकल्प तो पूरा करना है। तो सेवा के जितने भाव रसिकों ने गोलोक बिहारी को बताए थे कि मोटा मोटी जो भक्तों के साथ आप भक्ति का खेल स्थापित करने जा रहे हैं, वह दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, सख्य भाव से और माधुर्य भाव से खेला जाएगा। तो चारों भावों में कुशल, सेवा करने में जो कुशल हों, ऐसे सेवकों के बीच में जाके और मुझे खेलना चाहिए। जो कुशल के कोविद भक्त हैं उनके पास जाऊं, किंतु ऐसे भक्त मिलेंगे कहां जो भक्ति के चारों घाटों को जानते हों और उसमें निपुण हों। और वो रहते कहां हैं, उनका धाम कहां है, उनका निवास कहां है? तो लोगों ने कहा, प्रभु एक ही स्थान है, एक ही स्थान है, श्री धाम वृंदावन। बोले कैसे? ये तो पवित्र 7 नगरियों में नहीं आता। काशी, कांची, अवंतिका, माया, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, किंतु वृंदावन का नाम तो कभी नहीं सुना। बोले नहीं, वो नगरी नहीं है, वो अद्भुत एक स्थान है, वो है भक्ति की पाठशाला। वो भक्ति की पाठशाला, और वहां भक्ति अपने तरीके से पाठशाला चलाती है। सेवा का पाठ कैसे सीखा जाता है और कैसे सिखाया जाता है, ये भक्ति महारानी जानती है। और सबसे बड़ा जो तरीका है, जो पेडागॉजी है सेवा सिखाने की, और वो भी प्रेम से सेवा करना सिखाना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? भक्ति महारानी कहती हैं कि गाओ, बजाओ और नाचो। गे आराधना के माध्यम से जो राग मार्ग की जो भक्ति का प्राकट्य होगा, वो और किसी साधन से हो नहीं सकता। इसलिए उस भक्ति की पाठशाला में जो अध्यापिका हैं, जो प्रधानाचार्या हैं भक्ति महारानी, वो क्या करती हैं? वो सदैव वहां नृत्य करके सिखाती रहती। तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वो वृंदावन धाम ही धन्य है और आपको वहीं जाना चाहिए जहां पर भक्ति महारानी सदैव नृत्य करती रहती है, नृत्य करती रहती है। बोले वाह, ये तो विद्यालय बड़ा अच्छा है, नहीं तो पोथी रटते रटते तो जान निकल जाए। हम तो सोची कि सेवा के बड़े बड़े शास्त्र होंगे और वो पढ़ने पड़ेंगे, अष्टाध्यायी पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ना पड़ेगा और व्याकरण के महाभाष्य पढ़ने पड़ेंगे। किंतु ये तो तुमने बहुत अच्छा बताया कि वृंदावन की पाठशाला में, भक्ति की पाठशाला में नाचो, गाओ और मौज करो, मौज करो। बोले वहां चलेंगे, वृंदावन चलेंगे।
और प्रभु जो आपका संकल्प है ना कि प्रियाजू की सेवा करके उनको रिझाना है, तस्य प्रियार्थ परिचर्यया प्रीति उत्पादनार्थाय, उनकी परिचर्या करके माने उनके संग संग लगे रह के अष्टयाम उनकी सेवा करके और उनकी प्रेम का आप उदय कराएंगे, प्रेम का उदय कराएंगे, प्रीति उत्पादनार्थाय, उस प्रीति को प्रकट कराएंगे। उसके लिए भी वृंदावन बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? वो जो आपने अभी हमारे गीतों में सुना ना कि वो नंदन वन कहां पे होता है? नंदन वन है, नंदन वन इसलिए वृंदावन की बाहरी सीमा पे है। वृंदावन में भी नंदन वन है किंतु बाहर की सीमा पे है, क्योंकि मूल वृंदावन की शोभा के आगे नंदन वन भी कैसा है? फीका। और रसिकों ने बताया कि वृंदावने चैत्र रथादनूने, वृंदावन की सुषमा के आगे, वृंदावन की शोभा के आगे कुबेर, देवताओं के धन के राजा कुबेर का जो चित्र रथ नामक जो उपवन है, बगीचा है, वो भी फीका है। इतना सुंदर स्थान है। मृदु प्रवालोत्तर पुष्प शय्ये, वहां की कोमल भूमि में कोमल कोमल तृणों के ऊपर और पुष्प की शैया बिखरी हुई है, बिखरी हुई है। और कितना सुंदर स्थान है वो। यहाँ से यमुना है, वहाँ से गिरिराज हैं, और पशव्यम नवकाननम, वहाँ पशु पक्षी माने फ्लोरा एंड फौना से बहुत ही समृद्ध है। लता पता कुंज जो आपने अभी हमारे गीत में सुना, अद्भुत शोभा है। और ऐसे रमणीक धाम में ही आप श्री राधा रानी के संग रमण कर पाएंगे। अतः आपको वृंदावन चलना चाहिए। तो बोले भाई वृंदावन की पहचान तो बता दो, हम वहां से पैराशूट से कूदे और वृंदावन ही नहीं पहचान पाए, कहीं दूसरी जगह चले गए। तो बोले प्रभु बहुत आसान है, जहां पर यमुना महारानी, जहां पर गिरिराज महाराज और जहां पर वृंदावन की निकुंजें, वही ब्रज वृंदावन धाम है। आपको गलती नहीं होगी, आप वहीं पहुंचोगे, वहीं पहुंचोगे। तो प्रभु आए, जैसा बताया गया उसी अनुरूप श्री ब्रज वृंदावन में पहुंच गए। तो आप बताइए कि क्या मिला? जो कुछ बताया गया था वो 1% क्या 0% भी नहीं मिला, शून्य मिला उन्हें। शून्य मिला। प्राकृतिक वातावरण की जिसके लिए कहा गया कि ऐसी शोभा है, ऐसी शोभा है, तो प्रदूषण ही प्रदूषण। वायु के नाम पे झंझावात उड़ रहे हैं, झंझावात, हरिकेन हैं। तो ये तो वायु का हाल है। जंगलों में आग लगी पड़ी है, दावानल। जल का ये खेल है कि अगर कोई पक्षी भी उस जल के ऊपर से उड़ के जाए तो वो मर जाए विषैली वायु से, उस जल की विषैली वायु से। ये तो जल का हाल है। ध्वनि का भयंकर प्रदूषण, भयंकर प्रदूषण। सब पर्यावरण जो है नष्ट है। और खाली प्राकृतिक पर्यावरण ही नहीं, राजनीतिक पर्यावरण दुष्टों के हाथ में, आर्थिक पर्यावरण शोषण करने वाला, सामाजिक संबंध सब बिखरे हुए, अध्यात्म के नाम पे भी केवल शोषण, धर्म के नाम पे भी शोषण हो रहा है। तो प्रभु ने कान पकड़े, बोले कि भैया विश्वास नहीं करना। जब कहीं यात्रा करने जाओ और वहां के बारे में जो
कहते हैं ना कि उस स्थान की महिमा का जो साहित्य पढ़ो, बड़ी सुंदर सुंदर फोटो छापते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर लिखते हैं, चिकने चिकने कागजों पे छापते हैं। तो बोले भैया जितना चिकना कागज का साहित्य हो उतना ही गड़बड़ी मिलेगी तुम्हें। विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना उस साहित्य पे। नेवर ट्रस्ट द प्रमोशनल लिटरेचर। भगवान ने शपथ खाई, बोले आगे से ये गलती नहीं करूंगा, किंतु गलती तो कर बैठे। अगर नंद नंदन के स्थान पर हम और आप होते तो ईमानदारी से बताइए कि क्या ब्रज में एक क्षण भी ठहरते टिकते? नहीं। किंतु बाबरे ठाकुर की बलिहारी, बाबरे ठाकुर ने कहा कि कोई चिंता नहीं, यहां आने का निर्णय मेरा था, मैं किसी पे दोष नहीं दे सकता कि उसने भटका दिया या उसने पशव्यम नव काननम कह दिया, किसी ने कह दिया कि चैत्र था दनूने, और किसी ने कह दिया कि नंदन वन भी इसके आगे फीका है। मैं उन लोगों को दोष नहीं देता, जिम्मेदारी मेरी थी, निर्णय मेरा था, मैं अपने निर्णय से आया हूं। तो मुझे जो नहीं मिला है उसको मैं प्राप्त करके रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। आज पाने का संकल्प लिया है, किंतु परम पुरुष को सेवा कौन सिखाएगा? भक्ति महारानी नृत्य तो कर रही हैं, किंतु परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को, जगदीश्वर को, जगत गुरु को कौन सेवा का ज्ञान देगा? कौन देगा? किसकी हिम्मत है? किसी की हिम्मत हो सकती है? हो सकती है। यदि परम पुरुष की प्रिया हो तो प्रिया की सीख पुरुष लेने को तैयार है, कितने भी ओहदे पे हो, कैसे भी ओहदे पे हो, किंतु अपनी प्रिया की सीख ले सकता है। उसकी ताकत है कि वो सिखा दे, सिखा दे। तो परम पुरुष जिस प्रिया की सेवा करने आए हैं, आज उसी प्रिया ने और सेवा का पाठ सिखाया है, सिखाया है। तो पुरुष की प्रिया कौन है? प्रकृति। संस्कृत भाषा में पुरुष की प्रिया को कहते हैं प्रकृति। प्रकृति के कई अर्थ हैं, किंतु सर्वप्रथम अर्थ है पंच तत्वात्मक प्रकृति, जिसको हम प्रकृति शब्द को जो सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं पंच तत्वात्मक। तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यह जो 5 तत्वों से जिसकी देह की रचना हुई है वह प्रकृति और प्रकृति का वातावरण। तो भूमि ने, वायु ने, अग्नि ने, जल ने और आकाश ने आज परम पुरुष को सेवा करने का मर्म, सेवा का भाव सिखाया है, सेवा का तत्व सिखाया है। तो क्या सीखा प्रभु ने कि देखो, सेवा करना तो सदैव निष्काम भाव से करना, सदैव निष्काम भाव से करना। सेवा करना तो जिसकी कर रहे हो उसकी भलाई किसमें है वो करना, और सेवा करने में कोई कष्ट आए, बाधा आए, तुम्हारा शोषण किया जाए, परवाह मत करना, सेवा करते रहना, भलाई करते रहना। प्रभु बोले ये तो कठिन काम है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और ये ध्यान रखो कि सदैव सेवा करना। अगर सेवा का संकल्प लिया है तो संकल्प को छोड़ना मत। अहर्निश सेवा में है, दिन और रात सेवा में लगे रहना। तो बोले कि क्या आप करते हैं सेवा? बोले हमारा तो स्वभाव ही यही है। जल और जल की धाराएं सृष्टि में क्या कर रही हैं? क्या अपने लिए बह रही हैं? कोई नदी क्या अपने लिए बहती है?
इतना परिश्रम कर रही है, हिमालय से और गंगा सागर जा रही है नदी, कितनी कितनी बाधाओं को पार कर रही है, कितने कितने अपने देह को पिघला रही है, गला रही है अपने लिए। कोई नदी अपने लिए नहीं बहती। नदी सदैव बहुजन हिताय, माने सर्वजन हिताय, दूसरों के हित के लिए प्रवाहित रहती है। उस नदी में कितना भी कचरा डालो, कभी उस नदी ने बदला लिया है? उस कचड़े को लेती है और उसको शुद्ध करती है, प्रवाहित होके फिर अपने जल को शुद्ध करती है और फिर शुद्ध जल देती है। फिर हम गंदा करते हैं, फिर उसको शुद्ध करती है। ऋतु परिवर्तन होता है, वर्षा आती है, अपने को पुनर्जीवित करती है और फिर सेवा करती है। इस संसार की सेवा में लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है। वृक्ष कह रहे हैं कि सेवा का यही नियम है कि इतते वे पाहन हनत, मार रहे हैं पत्थर और कंकड़, और उतते वे फल देत। कभी बदले में पत्थर मत मारो। अगर सेवा का धर्म अपनाया है तो इतते वे पाहन हनत, वो पत्थर मारें तुम भलाई करो, वो तुम्हारी बुराई करें तुम उनकी भलाई करो, भलाई करो। अग्नि कहते हैं कि जितना कचरा है वो सब मुझ में जलाया जाता है। मैं तो कभी बुरा नहीं मानती, मैं तो निर्मल प्रकाश देती हूं, भोजन बनाने के लिए गर्मी देती हूं, जीवित रहने के लिए भी देती हूं, देखने के लिए ज्योति देती हूं। मैं तो देती हूं, देती हूं, देती हूं, लेती कुछ नहीं, लेती कुछ नहीं। वायु बोले कि अब मुझको भी सताने लगे। मुझको तो इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया है कि पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में, वायु के प्रदूषण के कारण, वायुमंडल के प्रदूषण के कारण। किंतु फिर भी मैं अहरनिश सेवा में है, 24 घंटे उनको प्राण वायु ऑक्सीजन देती हूं, फिर भी देती हूं, फिर भी देती हूं। और भूमि कहती है कि मेरे गर्भ में और भीषणतम बमों के विस्फोट किए जाते हैं, फिर भी मैं अन्न देती हूं। मुझ पे कचरा डाला जाता है, विष डाला जाता है, फिर भी मैं रत्न देती हूं, फिर भी मैं खनिज देती हूं, औषधि देती हूं। क्या नहीं देती मैं? बदले में मैं कुछ नहीं चाहती। प्रभु के रोंगटे खड़े हो गए कि सेवा इतना कठिन धर्म है। अगर ये होता तो मैं कभी ये संकल्प नहीं लेता, और मैं जो चिरकाल से नहीं किया था वो नहीं करता। चिरकाल आमी नहीं करी प्रेमा भक्ति दान। ये प्रेमा भक्ति जो है बहुत कठिन बात है। आज जब प्रकृति ने पाठ पढ़ाए हैं, प्रभु को, परम पुरुष को पाठ पढ़ाए हैं, तो सहम गए, क्योंकि प्रकृति के पाठ का एक ही सूत्र था। प्रकृति कह रही थी कि यदि प्रेम की सेवा करने के रास्ते पे चलना चाहते हो तो तृणादपि सुनीचे ना, अपनी हस्ती को तिनके से नीचा बना लो। तरोरिव सहिष्णुना, अपने ऊपर चोट लेने की हिम्मत रखो। इतने बलशाली बनो कि उन चोटों से तुम विचलित ना हो। और अमानिना मान देना, अपने मान सम्मान की परवाह मत करो और सदैव दूसरे को सम्मान दो। हे प्रभु, यदि ये सूत्र आप पकड़ लेंगे तो प्रेम से सेवा कर पाएंगे, तब प्रेम से सेवा कर पाएंगे। आज परम पुरुष की प्रिया प्रकृति ने आज प्रेम से सेवा क्या होती है यह पाठ प्रभु को पढ़ाया है, पढ़ाया, सीखा। प्रभु ने सीखा और भली भांति सीखा। और सीखने के बाद जो कर्तव्य होता है छात्र का, क्या कर्तव्य होता है जी?
हमारी संस्कृति में दो कर्तव्य हैं शिक्षा के और दीक्षा के, कि जो गुरु हैं वो कभी भी किसी लालच में शिक्षा नहीं देते कि इसके बदले में हमको ये मिलेगा इसलिए हम शिक्षा दें। शिक्षा को बदले की भावना से नहीं दिया जाता, कोई स्वार्थ की भावना से नहीं दिया जाता। किंतु जो छात्र हैं उनका भी एक कर्तव्य है कि जो प्राप्त हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ वह ऋण, गुरु ऋण अवश्य उतारे सेवा करके। सबसे बड़ा ऋण उतारने का तरीका है सेवा करके। तो आज गुरु स्वरूपा जो प्रिया है प्रभु की प्रकृति, आज उसका ऋण उतारने के लिए तत्पर हुए। सर्वप्रथम देखा धात्री, धारण करने वाली, भगवान और भक्तों को धारण करने वाली, उनके लीला के लिए रंगमंच प्रदान करने वाली भूमि को देखा है। अति दूषित परिस्थिति में ये मेरी प्रकृति, मेरी प्रिया अस्वस्थ है, बीमार है, मुझे इनको स्वस्थ करना होगा, इनके निज स्वरूप में स्थापित करना होगा, स्व में स्थापित करना होगा, निर्मल करना होगा। तो आपको मालूम है कि क्या किया? तेरे लाला ने माटी खाई, जशोदा सुन माई। तो बहुत शिकायत हुई और बहुत मारपीट हुई, किंतु इन्होंने माटी खाना नहीं छोड़ा और एक इन्होंने पर्यावरण वाहिनी बनाई थी। पर्यावरण वाहिनी अपनी एक फौज बनाई थी और उसमें तनक तनक से छोरा और छोरी जो 5 साल से नीचे के होने चाहिए उनको सदस्यता दी और उनको एक ही बात बताई कि अपने आंगन की माटी को लेके चाखो। जब चाखने लगे तो मैया बाप ने बेभाव के इधर से उड़ाए और इधर से उड़ाए कि घर में माखन है, दही है, दूध है, मिश्री है, अमृत है और तू मट्टी खाता है। बड़े बेभाव के। तो सब अपने सरदार के पास आए, बोले कि हमारे चेहरे गोल थे अब चौकोर हो गए, तिकोने हो गए पिट पिट के, अब ये आगे नहीं चलेगा काम। तो बोले कि सिपाही हो, सिपाही पिटने से नहीं डरता, मारपीट से नहीं डरता, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है और सेवा किए जाओ। जो सेनापति ने हुक्म दे दिया वो पालन करो, मिट्टी चाखो। तो जब मिट्टी चाख रहे बालक बालिका मिट्टी चाखते रहे, तब बुजुर्गों की ट्यूबलाइट जली कि मारपीट से काम नहीं हुआ, फुसलाने से काम नहीं हुआ, समझाने से काम नहीं हुआ। तो भैया अपने आंगन स्वच्छ रखो ना, आंगन स्वच्छ रखो। तो जब हमारे कन्हैया लाल को, सरदार को यह समाचार आ गया कि ब्रज की समस्त बाखरों में आंगन अब स्वच्छ रहने लगे, तब निकसे ब्रज खोरी, उन्होंने कहा अब आंगन का काम हो गया, अब गलीन में निकलो, अब गलियों में निकलो और गलियों की मिट्टी चाखो। तो माँ बाप होशियार हो गए थे, समझदार हो चुके थे तब तक। बोले बाजार की अगर गली की मिट्टी खाई तो बीमारी की संभावना बहुत ज्यादा है, तो बच्चों की टोली आवे उसके पहले ही प्रातःकाल सब ब्रज की गलियां जो हैं स्वच्छ और निर्मल। हर दरवाजे पे अल्पना कढ़ जाती थी, हर दरवाजे पे रंगोली बन जाती थी और दीपक लग जाते थे और स्वच्छ। दक्षिण भारत में जाओ, अभी भी भगवान कृष्ण की वो रीति नीति चल रही, हमारे ब्रज में नहीं चल रही है, वो अलग बात है। तो वह स्वच्छता का अभियान ऐसा चला कि न भूतो न भविष्यति। इस पर्यावरण विद ने, ठाकुर ने अपनी प्रकृति का जो प्रथम स्वरूप है भूमि, क्षिति, आज उसको स्वस्थ किया है।
जब पृथ्वी माता स्वस्थ हुई हैं तो ठाकुर मस्त है, क्योंकि अब मस्ती से खेलेंगे। गंदी भूमि में खेलने में मन लगता है क्या? कभी घूरे पे खेलोगे? खेलने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। खेल खेलना है तो करा। फिर वायु का बड़ा झंझट, वो आवे, घूमता घूमता आवे और झोपड़ियां उड़ा के ले जाए, गैया बछड़ाओं को उड़ा के ले जाए, गांव के गांव उजड़ जाएं। ब्रज में वो तृणावर्त दुष्ट चल रहे हैं, वो एकदम प्रलय के से वायु का संचार हो रहा है। तो प्रभु ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, वायुदेव शांत हो और सुखद समीर बनो, सुखद समीर बनो, हमको सुख प्रदान करो। नहीं माने, बोले हम गला घोट देंगे तुम्हारा। तृणावर्त से बोले गला घोट देंगे। बोले आपकी सामर्थ्य नहीं है। बोले हमारी सामर्थ्य है। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम। ठाकुर ने इतना वृक्षारोपण किया, इतना वृक्षारोपण किया, इतना वृक्षारोपण किया कि जो फालतू की हवाएं चलती थीं वो वृक्षों के कारण से उनका गला घुट गया और वो मर गए। और शीतल मंद सुगंध युक्त जो है वो पवन आज ब्रज वृंदावन में प्रवाहित होने लगी, प्रवाहित होने लगी। सेवा कैसे करनी है? तो प्रकृति गुरु ने बताया कि सेवा कोई मजबूरी नहीं है। नदी को कोई मजबूर नहीं कर रहा प्रवाहित होने के लिए, कोई मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि नदी को रोकने के लिए सब लगे पड़े हैं। बांध बना बना के रोकने के लिए पड़े हैं। उसकी सेवा को रोकने के लिए तो लग रहे हैं सब, किंतु सेवा के लिए नदी से किसी ने नहीं कहा कि तू हिमालय से और वहां तक बह। उसका स्वभाव है। वो क्यों बहती है? वो कहती है कि मैं तो इठलाती हूं, दौड़ती हूं, भागती हूं, खेलती हूं, नाचती हूं, मैं तो मस्ती लेती हूं और मस्ती लेने में ही सेवा कर लेती हूं। मेरे लिए सेवा करना, बहना कोई मजबूरी नहीं है। पेड़ कहते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, हम तो झूमते हैं, नाचते हैं, हमारे तो पल्लव खिलते हैं। हम किसी मजबूरी में नहीं है, हमारा स्वभाव है। ये खेलना हमारा स्वभाव है। उस खेल के माध्यम से सेवा हो जाती है तो हो जाती है। अग्नि बोलती है कि हम तो नाचती हैं, अग्नि तो नृत्य करती है। वो अग्नि ही क्या जो नृत्य ना करे? लपट कैसा नृत्य होता है? बोले हम तो नृत्य करती हैं और विभिन्न रंगों में करती हैं। बोले हमको और कोई परवाह नहीं है। खेल तो हमारे लिए ना मजबूरी है और ना हमारे लिए दिखावा है, ये हमारा स्वभाव है। खेलना हमारा स्वभाव है। वही स्वभाव जो है प्रभु का जागृत हुआ, जो गुरु ने सिखाया वही प्रभु का आज परम पुरुष का जागृत हुआ है। तो खेल खेलो, किंतु खेल जब खेलो तो पूरे मन से खेलो। आधे मन से खेलना नहीं, कभी आधे मन से नहीं खेलना। तो खेलने के लिए ही निकले थे। गोचारण की सेवा बड़े मनोयोग से कर रहे थे। गौ देखभाल करने में, गोवत्सों की देखभाल करने में कुछ अवकाश मिला तो सखागण कहते हैं कि भाई चलो खेलें, खेलें। बोले कहां पे खेलोगे? तो बोले जमुना तट पे चलो। गिरिराज जी की तलैटी छोड़ो, जमुना तट पे चलो। खबरदार कन्हैया, मां से तुमने वचन दिया है कि जाय जमुन तट नहीं हो। हो माने मैं और नहीं माने क्या जी? हाँ, नहीं माने हाँ। हाँ, अच्छा। अपनी घरवाली से कहियो, जब पूछेंगे एक रोटी लोगे तो कहियो नहीं, कभी नहीं देगी तो तू नहीं को हाँ करके दिखा दे तू घरवाली के सामने अपनी। हाँ, कन्हैया की बात अलग है, तेरी तो नहीं माने नहीं।
पूरी दुनिया ने सुनी कि जाए जमुन तट नहीं हो। ये मूर्खन ने अन्वय नहीं कियो, शब्द सही से नहीं लगाए। लाला कह रहे हो जाए, जब थक जाऊंगा और गर्मी लगेगी और धूल धूसरित हो जाऊंगा सखान से कबड्डी खेलने में, कुश्ती करने में, तो जाए जमुन तट नहीं हो, नहाऊंगो। वो हाँ और ना की बात ही नहीं कर रहे। हाँ और ना में क्यों फंसा रहे हो ठाकुर? ठाकुर कह रहे मैं तो जाके नहाऊंगो। तो अब मैया ने कचू समझी ये मैया की परेशानी है। हमने तो सत्य वचन कही है कि हम तो जब खेलते खेलते थक जाएंगे तो जमुना जी में कूद के नहाएंगे, कूद के नहाएंगे। अच्छा भैया, तो काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो नी, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो नी, मेरो मारो सो कन्हैया। तो काली दह पे यमुना तट पे भैया आए और यमुना महारानी लहलहा के बह रही हैं। दर्शन किए हैं, यमुना जी के दर्शन किए। ग्वाल वाल तो वहीं से नाचवे लगे, यमुना जी को दर्शन करके नाचवे लगे, गायवे लगे कि यमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया त्यारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया। वृंदावन के निकट बहत हो, वृंदावन के निकट बहत हो, लहरन की सुधि आवे, श्री यमुना मैया लहरन की सुधि आवे, श्री यमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया। सुख करनी दुख हरनी श्री यमुने, सुख करनी दुख हरणी श्री यमुने। पटरानी जो कहावे, श्री यमुना मैया पटरानी जो कहावे, श्री यमुना मैया त्यारो दरस मोहि भावे, श्री यमुना मैया। दृष्टि दृष्टि को फेर है। यमुना मैया के संग जो संबंध हैं ब्रजवासी के, वह संबंधन के मोह में पड़ के तिहारो दरस मोहे भावे, तिहारो दरस मोहे भावे। किंतु आज परम पुरुष श्री कृष्ण यमुना जी को देख के अत्यंत दुखी है, अत्यंत दुखी, विषाद में डूब गए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्णा हिना विभु। अपनी पटरानी श्री यमुना जी की वह दशा देख के आज हाहाकार मच गए, प्रभु के हृदय में हाहाकार मच गए। और तस्या विशुद्धिम अन्विच्छन, आज निश्चय कर लियो कि मैं अपनी प्रिया कृष्णा यमुना को मुझे पवित्र करना है, स्वस्थ करना है, स्वच्छ करना ही है, करना ही है। दरस तक तो ठीक है बात, किंतु सखान ने जाए के जब तक कन्हैया आवे सब ने यमुना जल पी लियो। और जिनने यमुना जल पियो, यमुना जी को जल पान करने से वैकुंठ की प्राप्ति हुई ना, ऐसी कही। सब गए, सब या देह को छोड़ के वैकुंठ गई। ठाकुर ने आई करी तो सखा मंडली सब चली गई, तो उन पर कृपा दृष्टि डाली है, उनको पुनर्जीवित किया, पुनर्जीवित किया।
विष से जल खौल रहे हैं, उबल रहे हैं। उड़ते हुए पक्षी यमुना जी में गिर जाएं, ऊपर से उड़ते हुए। इतनी विषाक्त यमुना काली दैप है। और वह तट पे यमुना जी के जल से स्पर्श करके जो वायु आ रही है, वहां ने सब वनस्पति और वृक्ष जो हैं जरा पजरा के खाक कर दी। ये स्थिति है, ये स्थिति यमुना की, भीषणतम स्थिति और विषाक्त जल। तो ठाकुर जी ने कही, भैया सेवा करनी पड़ेगी, खेलनो पड़ेगो। गुरु जी ने यही समझायो कि सेवा खेल में ही होगी, खेल के बिना सेवा नहीं होगी। तो खेलो खेलो भैया। तो खेलो, कौन सा खेल खेलेंगे? वो लोग वही छुआ छुई का अभ्यास बहुत अच्छा है, वहां में कोई उपकरण नहीं लगे। और खेलने वालों स्वयं खेल को उपकरण है, तो खेल कायम है। उपकरण वाले खेल में यदि उपकरण टूट गए या खोए गए या गेंद है कालीदे में चली गई तो खेल रुक जाएगा। तो या हमारे भैया छुआ छुई खेलो, और वहां में एक शर्त और लगाओ, न जोश आवेगो खेलवे में। शर्त का लगाओ कि जो पकड़ो जाए, जो छियो जाए, वो घोड़ा बन के या कदम्ब के वृक्ष से लेके और वाह कदम्ब के वृक्ष तक चड्डी देगो, चड्डी देगो। तो यह प्रकार से खेल प्रारंभ भयो, होतो रहो होतो रहो होतो रहो, और हरि जीते। जब देखो तब हरि जीते, जब देखो तब हरि जीते। और सबन के कंधान पर चढ़ के और टिक 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 और घोड़सवारी कर रहे हैं, सब सखान को बना के कर रहे हैं। तो मेरी जोड़ी है श्रीदामा, हरिहारे जीते श्रीदामा। हरिहारे, और एक दाव ऐसा पड़ गयो कि श्रीदामा जीत गए। श्रीदामा ने कही, कन्हैया सारे घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा। अरे तेने अपना मोहड़ो देखो, पोखरा को पानी पिए हैं, तेरी मैया हमारे नंद भवन की गौशाला में आके गोबर चुराए के ले जाए, गोबर चोटी। और मुंह से कह रहे हो मैं नंद भवन को भूषण माई है, मैं नंदराय जी को ब्रजराय जी को बेटा, और मैं तो घोड़ा बन के और चड्डी खवाऊं? नहीं, सब बने। तो भैया सखान ने कही कि जो निर्णायक है ना, उनसे कहा क्या है हिंदी भाषा में, अंपायर ही कहते होंगे शायद, खेल के अंपायर हो एक, तो हिंदी में भी वही चल रहा है, हैं? जो भी है। तो सबन ने निर्णय कियो, बोलो देखो होगे तुम 9 लाख धेनु नंद बाबा के, किंतु जात पाति हमते बढ़ना ही, ना हम बसत तुम्हारी छैया। हम नंद भवन में रहे नहीं, हमारी झोपड़ी अच्छी, हमारा ब्रज अच्छो, और अति अधिकार जमावत जाते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अरे 10 गैया अधिकैया, वैसे कहां फर्क पड़े जी? तो रूस करे तासों को खेले, जो नियम भंग करे और नखरे दिखावे खेलने में, बाकी संग नहीं खेलेंगे। तो झट से अंपायर महोदय ने रेड कार्ड दिखा दिया। रेड कार्ड समझ गए? रेड कार्ड एक तो पीले रंग को होए, एक लाल रंग को कार्ड दिखा दियो। वाको मतलब क्या है लाल रंग को कार्ड को जी? कि खेल जब तक चलेगा तब तक खेल में शामिल नहीं हो पाओगे, तो खेल के मैदान के बाहर निकाल दियोगे, खेल के मैदान के बाहर निकाल दियोगे। और देखो कन्हैया, आगे से कल से न्यारी करो अपनी गैया। है गयो बहुत बहुत खेल है गयो ये गौचारण को। न्यारी करो अपनी गैया, नाहिन बनत लाल हम तुम सो, कहा भयो 10 गैया अधिकैया।
हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी गिरधारी, हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। तो हमारे कोई मालिक नहीं हो, न्यारी करो अपनी गैया, और आपने रहत नींद को मातो हैं। जब देखो गौचारण के माध्यम से और वहां गिरिराज जी में आए कि सो जाए, नहीं तो राधा कुंड भग जाए। हाँ, और हमसे कहे कि हम चारत बन बन तेरी गैया, तू तो मौज उड़ावे और हम तेरी गैया ने जो है देखभाल करते रहे, नहीं होगा। और कबहू के जाए कदम चढ़ बैठे और हम गैयन संग लगत पठैया, हियो हियो करते भाई हम तेरी गैया को संभालते घूमे और तू चैन से बंसी बजावे कदम पे बैठ गए हैं। हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। अलग कर दियो, छेक दियो, छेक दियो है। और दिखाए दिखाए के खेल रहे हैं, खूब चड्डी दे रहे हैं, खूब चड्डी दे रहे हैं। तो सूरदास प्रभु खेलो ही चाह। जो रसिक शेखर हैं आज वह रस से वंचित हो रहे हैं, जाके ताई गोलोक को छोड़ के भूलोक पे आए। विशुद्ध सख्य प्रीति के रस को आस्वादन करने के ताई यह खेल को विस्तार किया। विशुद्ध माने जहां पर ऐश्वर्य को कोई प्रकाश नहीं है, बड़प्पन यहां खेल के भीतर बाधक है, साधक नहीं है, नहीं है। तो आज प्रभु ने ऐसी विचित्र लीला करी है और यह देखो है कि कहा ये सखा वास्तव में अपना के बड़ो माने आमा के सोम किंबा हीन, कि ऐसे सखा हो उनके संग खेलूं जो मोकू छोटो माने और अपने को बड़ो माने। ऐसे सखान के संग खेलने में जो सखा भाव को जो स्वाद आवेगो वह अन्य कहीं नहीं आएगा। जय जयकार में रस नहीं आवे, रस नहीं आवे। तो आज प्रभु जो है सखा लोग खेल रहे हैं और उनके खेलन को देख के और अश्रुपात कर रहे हैं किनारे पे खड़े वृक्ष के नीचे, और धार धार रो रहे हैं, धार धार रो रहे हैं। कौन समझ सके हैं इन रस की बतियां। यह कोई अभाव को रुदन नहीं है। आज प्रभु ने प्रथम बार विशुद्ध ऐश्वर्य गंध बिंदु विहीन विशुद्ध माधुर्य का स्वाद चक्र, जो त्रिभुवन पति जगदीश्वर पुरुषोत्तम जगन्नाथ हैं, उनको आज भक्तन ने खेल से अलग कर दिया। सारे दे कह के गारी दे के संबोधन जो करें, कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है, तो वह गारी आज इतनी मीठी लगी है कि वह आनंद के अश्रु आज टप 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 जो है तो रूस करे तासों को खेले। जो अपनो ऐश्वर्य दिखावे, बड़प्पन दिखावे, रूठे वासे हम नहीं खेले। तो आज ये समझ गए, अरे भैया श्रीदामा, अरे सुबल, ये पुकार रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने खेल में लग रहे हैं। इनको तिरस्कार कर दियो, बहिष्कार कर दियो। अरे भैया सखा मेरी बात तो सुन लो। बोले कहा बात है? बोले जो गलती भई सो भई, मैं दादा की सौ खवाए लो चाहे बाबा की खवाए लो, किंतु मोकू खिलाए लो। आगे से नियम नहीं तोड़ूंगा तो बोले दंड लगेगा, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी पनिशमेंट। बोले कहा कि बोले जितने सखा हैं सबन को घोड़ा बन के चड्डी खवा पहले तो, तब तेरा प्रायश्चित होगा, तेरे दोस्त धुएंगे, तेरे दोस्त धुएंगे, और तब तू जब शुद्ध है जाएगा तब तो खेलने के ताई। तो सूरदास प्रभु खेले ही चाहत और दाव दियो कर नंद दोहिया। आज नंद बाबा की सौगंध खाए के और श्याम सुंदर ने अपनो दाव दियो है। भैया ये छुआछाई खेलते खेलते तो हम थक गए। तो नंद बाबा जी को जो छैया है वो कह रहे हो को कोई नवीन खेल खेलो।
ऐसा खेल खेलो जो विश्व में प्रसिद्ध है जाए और भारत को राष्ट्रीय खेल बन जाए, ऐसा खेल खेलो। तो नंद बाबा जी को छैया, बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। नंद बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। नीली यमुना नीलो गगन है, नीली यमुना नीलो गगन है, नीलो कन्हैया नीलो कदम है, नीलो कन्हैया नीलो कदम है। ग्वाल बाल सब खेलन आए, ग्वाल बाल सब खेलन आए। दे देता था छैया कन्हैया, नंद बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। नंद बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। काहे की गेंद है काहे को बल्ला, काहे की गेंद है काहे को बल्ला, बल्ला में लागे है काहे के छल्ला, बल्ला में लागे है काहे के छल्ला। ग्वाल बाल सब खेलन आए, ग्वाल बाल सब खेलन आए। दे देता था छैया कन्हैया, नंद बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। रेशम की गेंद है चंदन को बल्ला, रेशम की गेंद है चंदन को बल्ला, बल्ला में लागे है मोतियन के छल्ला, बल्ला में लागे है मोतियन के छल्ला। ग्वाल बाल सब खेलन आए, ग्वाल बाल सब खेलन आए। दे देता था छैया कन्हैया, नंद बाबा जी को छैया, बाको नाम है कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रे। नंद बाबा जी को छैया, बाको कन्हैया कन्हैया रे। मारी टोल गेंद गई दह में, मारी है टोल गेंद गई। जो होनो हो वही भयो, जा हमारे यहाँ से उपकरण से नहीं खेल रहे कि काली देह में गेंद चली जाएगी तो खेल रुक जाएगा। तो फिर ये शर्त लगाई सब सखान ने कि जा से गेंद काली देह में जाएगी वही को लानी पड़ेगी। तो ये विचार ये तय है गयो, ये नियम बन गयो। तो कन्हैया जैसे ही काली देह में गेंद गई है, इनने मारो छक्का और वो स्टेडियम के पार जाए के काली देह में जो गेंद गिरी है, काली देह में गेंद गिरी है तो कन्हैया चढ़ गयो कदम पे। श्री रामा भैया तेरी गेंद के काजे, मैं यमुना में जाऊं। श्री रामा भैया तेरी गेंद के काजे। भैया हमें गेंद ना चाहिए, वह काली देह में तो कूदेगा, मैया से कहा कहेंगे जाके। सब सखा जो है विनती कर रहे हैं कि नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। इधर तो मारी है टोल, मारी है टोल गेंद गई देह में, मारी है टोल गेंद गई देह में। गेंद के संग ही भायो कन्हैया, गेंद के
संग ही धायो, और कालीदेह में कूद गए। तो जैसे ही वहां श्याम सुंदर कूद के जल में पहुंचे हैं, तो नागनाथ तो कहीं भीतर सो रहे, उनकी 8 रानी जो हैं, देखिए अरे ये मनोहर बालक कौन आयो है, कहां से आ गयो। नाग पत्नी ने बहुत समझाया है कि देखो हमारे पतिदेव जो हैं वो सोए रहे हैं, बड़े क्रोधी हैं और विष की तो खान है। तुम ये रत्न ले लो, ये गेंद पतो ना है कितनी गेंद यहाँ आके इकट्ठी है, सबन ने भर के झोलान में ले जाओ। एक गेंद की जगह जितनी गेंद चाहिए ले जाओ, मणि मुक्ता ले जाओ। बहुत प्रार्थना करी है। तो बोले कि भाई देखो हम तो तुम्हारे खसम से मिलवे के तई आए, बहुत दिनन से इच्छा ही, जब से वो रमणीक द्वीप को छोड़ के गरुड़ जी के भय से और यहाँ कालीदेह में आके छुपा है वो कालिया, वही दिना से हमारी इच्छा है कि वहां से हम मिले तो सही। बड़ा डरपोक आदमी है, हमारे गरुड़ जी से डरे, हम मिलना चाहे। बोले नहीं सो रहे हैं। तो बोले जगाओ, बोले हम नहीं जगा सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है उनको जगाने की। तो आज ठाकुर गए हैं और सोते बहे कालिया पे पद को जो आघात कियो है। नाग जो है सोए हुए व्यक्ति को यदि आप मार पीट के उठाओगे तो कहा करेगा वो आपकी वंदना करते हुए उठेगो कि बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपने लात मारी हैं। तो जो हम करें वही नाग ने कियो। नाग जो है वो फन फनाए के जो है और वाने ठाकुर को लपेट लियो भैया। और इधर ब्रजवासी सब देख रहे हैं कि ये तो कालीदेह में डूबो ही है कन्हैया, डूबो पड़ो है। तो यहाँ पर बड़ो बनो हुआ बन रहे हो, और इधर कालिए नाग ने लपेट लियो और ये लपेटे जा रहे हैं, लपेटते जब पूरा लपेट लियो तो झट से आपने एक हाथ से तो पूंछ दबाई और एक हाथ से मुंह पकड़ लियो कालिद को, और फिर कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय। तो आपने थोड़ी सी अपनी और भुजदंड जो है जो चौड़ाए हैं, जो चौड़ाए और जो चौड़ते गए तो जो नाग ने लपेट रखे हैं तो वो चट करके बाकी एक एक रीढ़ की हड्डी टूट गई और टूट के वो चकनाचूर है गयो। नाग चकनाचूर है गयो, मुख से रक्त बमन कर रहे हो है और बाकी मृत्यु सामने आके खड़ी है गई। तो ठाकुर जी के सामने अपने संतानन को लेके नाग पत्नी जो है दंडवत करके और ठाकुर के आगे हाथ जोड़ के ठाड़ी भई भैया और प्रार्थना कर रही हैं कि हम समझ रही हैं कि आप कोई साक्षात कोई सामान्य ग्वारिया बालक नहीं है, आप तो परम पुरुष पुरुषोत्तम साक्षात हैं और आपको दंड देना भी जो है वो अद्भुत है। आपको दंड एक कृपा रूप में है क्योंकि आप निष्पक्ष होकर दंड दो। आप दंड दे समय न तो पुत्र को ध्यान करो न शत्रु को ध्यान करो, न्याय है तो न्याय करोगे और वह दंड के माध्यम से पापन को प्रायश्चित है जाए तो वो आपकी कृपा ही है। दंड तो आपको एक कृपा को रूप है, पाप कट जाए। और पति के ऊपर जो आपने कृपा करी है, हमारे पतिदेव कालिया के ऊपर जो कृपा करी है प्रभु, हमको नहीं मालूम है कि उनने कौन सी पूर्व जन्म में साधना करी कि या जन्म में साधना करी कि वाको फल आज जागृत भयो है। जो रज सुर मुनि गण दुर्लभ वो आपके चरण स्वयं आज चल के आए हैं और आपने चल के वाके मस्तक पे अपने चरण को आघात किया है। तो हमारे पतिदेव को तो आज कौन से पुण्य उदय भये हैं जो आपकी चरण की रज को स्पर्श मिले है, चरण की रज मिली है। ये कोई सामान्य धूल नहीं है। जाकू चरण रज मिल जाए वह तो पूर्ण काम है जाए, बाकी समस्त अभिलाषा पूर्ण है जाए या संसार की
वह आपके चरण को छोड़ के फिर और कछु नहीं चाहे। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। वह मोक्ष पर्यंत कछु अभिलाषा को नहीं रखे है। सांसारिक विषय की तो बात छोड़ दो, वो मोक्ष भी नहीं चाहे, वो केवल आपकी सेवा और सेवा और सेवा ही चाहे है। आप प्रकृति के गुणन से बंधे भय नहीं हैं, सत्व रज और तम से बंधे भय नहीं हैं। आप स्वयं परमात्मा पुरुषोत्तम हैं, किंतु आपने 3 प्रकार के जीव या संसार में रचना कर राखी है। आपके वह सत्व गुण के स्वरूप ब्रह्मा जी, उनने 3 योनिन की रचना कर रखी है। एक सत्व योनि, एक रज योनि और एक तम योनि। तो जो सत्व गुण के अधीन हैं जो जीव, वो शांत भाव के हैं। जो रजोगुण में पड़े हुए हैं वो अशांत हैं, और जो तमोगुण में हैं वो मूढ़ हैं, अर्थात वो मूर्ख हैं। मूर्ख हैं। हमारे पतिदेव तमोगुण के जीव हैं, वो मूर्ख हैं, वो समझ नहीं पाए। अपनी मूढ़ता में वो समझ नहीं पाए, आपके स्वरूप को समझ नहीं पाए। तो आज अबलान पे, क्योंकि प्रकृति माने नारी, तो नारीन के ऊपर, अबलान के ऊपर कृपा करके आज प्रभु ने कछु विचार कियो है। नाग पत्नी ने प्रार्थना करी है कि प्रभु दया करो, दया करो, और हमको आप बताओ कि हमें आपकी कहाँ सेवा करनी है। नाग पत्नी पूर्ण सेव भाव में आए गई, भक्तन की प्रार्थना आज स्वीकार करी है। जब भक्ति को स्वर सुनो तो भगवान सदैव है गए, और नाग को छोड़ दियो। जब नाग को छोड़ो है तो कालिया ने भी अंग स्पर्श होने के नाते, ठाकुर के संग अंग स्पर्श होने के नाते, और वह चरण की कृपा के कारण से बाकी भी बुद्धि आज जागृत भई है। बोले प्रभु, जीव को अपना स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन है, और हम तो सर्प योनि के हैं। सर्प योनि के जीव तो जन्मजात क्रोधी होमे ही होमे। क्रोध भरो भयो इस सर्पन में, बेमतलब क्रोध करें हम तो, और हम अपने स्वभाव के दुराग्रह में फंसे भये हैं, वही के आवरण में जकड़े भये हैं, वह क्रोध के आवरण में। तो अनुग्रह निग्रहम वा मन्य से तद विदेहिना, आपकी जो अब इच्छा होए, या तो मार दो या छोड़, अनुग्रह कृपा कर दो या समाप्त कर दो, जो आपकी इच्छा हो, जो मेरे ताई आप उचित समझो वो करो। अब दावा नहीं किया है, प्रभु की कृपा को दावा भी नहीं किया है कालिया ने। अद्भुत भक्ति के स्वर में आज कालिया बोलो है कि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, आपकी कृपा को भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, अब इच्छा आपकी है। उनकी इच्छा पे जब छोड़ो है, तब प्रभु जो है वासे मन की बात करिए कि देख, अभी तो कछु काम करने हैं, लेकिन मूल बात यह है, न अत्र स्थे हम समुद्रम याही। अब तू समुद्र में चलो जा, या यमुना में रहने को, ब्रज में रहने को तेरो काम है गयो पूरो। क्योंकि जा कारण से तो को मैं बुलायो, वो कारण अभी मैं बताऊं, और वो कारण होने के बाद में तुम यहां से छोड़ के समुद्र को चले जाओ। तो को यहां बुलायो मैंने सेवा करवे के, क्योंकि सबे ब्रज है आज यमुना के तीर। जब समाचार फैल गयो तो समस्त ब्रजवासी आज यमुना के तट पे, कालीदह के तट पे आज आके जो है इकट्ठे भये हैं। हाहाकार मच रहो है, हाहाकार मच रहो है। अनिष्ट शंकीन बंधु हृदयानी, अभी तक कन्हैया निकल के नहीं आयो, निकल के नहीं आयो, अनिष्ट की कल्पना करके तो सब जो है
ये सोच रहे होंगे कि काली के विष को असर मेरे ऊपर है रहो है, तो कालिया तू अपने सहस्र फनन को फैलाए ले, तो मैं नृत्य करते हुए प्रकट होऊंगा जल में से। तो नृत्य करते हुए प्रकट होऊंगा तो मेरे मैया बाबा कहेंगे कि भैया ये लाला स्वस्थ है, या पे कोई काली के विष को असर नहीं भयो है, नहीं भयो है, नहीं भयो है। तो आज काली ने फैलाए लिए, और काली नाग के सिर पर नृतत शंकर क्षण के वीर। दर्शन कर लो भैया, दर्शन कर लो। लागमान थई थई जो करत हैं ताल मृदंग गंभीर, और प्रेम मुदित गावत गण गंधर्व व्योम विमानन भीर। तो आज कौन सी गति में नाच रहे हैं, कौन सी गति में नाच रहे हैं? नाचत वनमाली तांडव गति मुंडन पे, नाचत वनमाली पम 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 पग पट गत, पम 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 पग पट गत, पम 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 हरण ऊपर, पम 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 पग पट गत, पम 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 हरण ऊपर, बिम बिम विनति करत नाग वधू हारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत वनमाली, झूम 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 चरण नाचत वनमाली, सम 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 सरगादि नौ 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 नारदादि, सम 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 सरगादि नौ 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 नारदादि, गम गम गंधर्व आदि सबई देवतादि, तांडव गति मुंडन पे नाचत वनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत वनमाली। सूरदास प्रभु की बान, सूरदास प्रभु की बान, किं किं किनहु न जान, सूरदास प्रभु की बान, किं किं किनहु न जान। चम 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 चरण परत, चम 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 चरण परत, अभय कियो नारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत वनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत वनमाली। तो आए निकस पहर मणि भूषण श्याम शोभित तन चीर। जो नागपत्नी ने आज श्याम सुंदर को श्रृंगार कियो है, तो मणिभूषण आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण से सज के आज जल से निकले हैं, और जैसे ही आए हैं तो आनंदित भेंटत सूरदास, आनंदित भेंटत अंकन भरत अहीर। आज मैया ने जो है वो अपने आंचल में लेके और दुग्ध पान कराए के और स्वस्थ कराए हैं। यह लीला के भीतर लीला है। एक दिना ललिता सखी अड़ गई, ललिता सखी अड़ गई। बोले के नृत्य के कितने प्रकार? बोले लास्य और तांडव। बोले अच्छा, तो लास्य तो आपने दिखाया, तांडव नृत्य आवे? बोले आवे। और तांडव हमने अपने चेला को सिखाया। नटनागर कह रहे हैं कि हमारे चेला ने हमसे ही तांडव सीखो तो नटराज कहलायो। कौन है चेला इनको? वैष्णवा नाम यथा शंभु। भोलेनाथ ने तांडव हमसे ही सीखो। बोले अच्छा,
हाँ, हमसे ही सीखो। किंतु ब्रज है प्रेम की भूमि, और तांडव जो है वो लय होने के समय नाच हो जाए। यहां तो प्रेम में तो नवीमान रोज रोज नई नई सृष्टि है। यहां पे तांडव को खेल नहीं है, वो अतार्किक है, अप्रासंगिक है, वह को संदर्भ नहीं है ब्रज में तांडव नृत्य को। बोले नाच ना आवे और आंगन टेढ़। ललिता जी बोली कि नाच ना आवे और बहाने कर रहे हो, तो बोले बहाने नहीं है। प्रियाजू से यदि मैंने नृत्य सीखो होए, प्रियाजू यदि मेरी नृत्य की गुरु होए, तो उनके चरणन की सौगंध खाए के कहूं कि एक दिना मैं तांडव नृत्य करके और प्रियाजू को मोह लूंगा। तो सबई ब्रज है यमुन के तीर। तो प्रियाजू भी आई, ब्रज गोपिका भी आई, ललिता विशाखा आदि समस्त सखीगण वहां पे। तो वहां का देख रही हैं कि कालीनाग के सिर पर नृत्य और शंकर क्षण के वीर, ये बलदाऊ के भैया आज नृत्य कर रहे हैं और कोई तनाव नहीं है। लागमान थे जो करत हैं ताल मृदंग गंभीर, और प्रेम मुदित गावत गंधर्व व्योम विमानन भीड़। वाह तांडव नृत्य को दर्शन करवे के ताई और समस्त 33 कोटि देवता जो आके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो प्रभु ही जाने है प्रीति की रीत को पेड़ो ही न्यारो, क्या जाने वृषभानु नंदिनी, क्या जाने यह कान्हर कारो। तो कारे ने आज कारिया नाग को नाथवे के माध्यम से आज प्रियाजू को रिझावे की सेवा करी है तांडव नृत्य करके। तो ब्रज में तांडव होए और ब्रज की भूमि को स्पर्श न हो, ऐसा रास्ता निकालो, ऐसा अजीब अद्भुत रास्ता निकालो कि काली नाग के फनन पे नृतत बनवारी। आज वहां पर नृत्य कियो है। समुद्र भेज दियो, समुद्र भेज दियो, अपने चरणन की छाप लगाए के समुद्र भेज दियो। तो आप ये देखो कि जब समुद्र चलोगे और कालिया वृंदावन ब्रज छोड़ के यमुना छोड़ के, तो तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा अभवत। जब कालिया चलोगे है तो यमुना जो है विष रहित है गई और अमृतमय वाको जल पुनः है गयो। किंतु या के ताई कहा भयो कि अनुग्रहात भागवत, भगवान ने एक अनुग्रह करी है, कृपामयी लीला करी है। कैसी कृपा करी है? क्रीड़ा मनुज रूपिणा, मनुष्य के रूप में, एक ग्वारिया के बालक के रूप में आज क्रीड़ा करके यमुना के जल को आज स्वस्थ कियो है। जैसो वाको अमृत में जल होना चाहिए, वैसो अमृत में जल स्वरूप स्थापित कियो है। कई एक बात विचार करवे की है। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं गंभीरा में कि यह निर्दयी ठाकुर यदि दाई बन के मातृत्व लेके भी यदि पूतना आवे तो एक क्षण नहीं लगावे बाकी प्राण हरण करने में। अघासुर आवे, बकासुर आवे, अरिष्टासुर आवे, वत्सासुर आवे, एक क्षण में पछाड़ के प्राण हरण कर ले। ये कालिया कौन सो मामा लगतो, मामा को भी मार देगो। कालिया कौन लगतो है इनको, जो कालिया को लीन नहीं कियो, वाको गति नहीं दीनी, वाको वध नहीं कियो, और वहां से कही कि तू सुरक्षित है कि निकल जा, मैंने अपने चरणन की छाप लगा दी नहीं, अब गरुड़ जी तो छुएंगे ना। तो अभय कियो काली, अभय दान और दियो। वह दुष्ट से ऐसी कहा इनकी प्रीति, कहा संबंध है, और काऊ को छोड़े। आगे जब खेल खेलेंगे तो मामा को समाप्त करेंगे और अर्जुन से कहेंगे तू अपने पितामह को समाप्त कर, अपने जितने बुजुर्ग हैं उनको समाप्त कर, अपने गुरु को वध कर, गुरु पुत्रन को वध कर। कोई को छोड़वा में ये
कोई को छोड़ो इनने, जो केवल एकमात्र अपनी लीला में कालिया को छोड़ो है, अभय कियो काली। तो ठाकुर आज या लीला के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि यह जो मनुष्य जीवन के जल की धारा है, वह जीवन की धारा है, जल धारा नहीं है, जीवन धारा है। या को प्रदूषित नहीं करना। यदि प्रदूषण होएगा तो वह प्रदूषण को मारवे का उपाय ईश्वर के पास भी नहीं है, और आज भी विज्ञान के पास प्रदूषण को मारने का उपाय नहीं है। प्रदूषण को अलग करने का उपाय तो है, प्रदूषण को इधर उधर फेंकने को इलाज तो है, जो ठाकुर ने कियो। नात्र स्थेयम समुद्रम याही, ब्रज के प्रदूषण को समुद्र में फेंक दियो। यही आजकल के सभ्य देश कर रहे हैं, अपने प्रदूषण को समुद्र में डाल रहे हैं, और यही बार की मारामारी चल रही है। जिन किनारे पर डाले जा रहे हैं वो देश हाहाकार कर रहे हैं, किंतु जाकी लाठी बाकी भैंस। जो ताकतवर हैं वो कमजोरन के यहां अपनों कूड़ो डाल रहे हैं। तो ठाकुर कहा कह रहे हैं कि जब प्रदूषण को मारने को विज्ञान ही हाथ में नहीं है मानव के, तो मानव को प्रदूषण करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा प्रसाद या लीला को यही है। और मैं भगवान होते भय भी मैं प्रदूषण को मार नहीं सकूं, मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रदूषण को मार सकूं। तो यह प्रकार से क्रीड़ा मनुज रूपिणः, मनुष्य होके भगवान ने कहा कियो, प्रदूषण को दूर कियो, हमको शिक्षा देनी। और हम मनुष्य होकर कहा कर रहे हैं जल के संग। भगवान ने मनुष्य होके जो लीला करी है, वाको मतलब तो समझ लो भैया ने, कि मनुष्य होके वो काम करनो जो श्याम सुंदर ने काली मर्दन या काली दमन लीला के माध्यम से हमको सिखायो है कि प्रदूषण दूर करो, प्रदूषण मत करो, और जल को अपनी प्रेयसी मानो, अपनी पटरानी मानो। तो हम कहा कर रहे हैं, हमें जल से संबंध हमने मानो नहीं। ठाकुर ने जल से संबंध मानो, और अपनी लीला के तीनों सर्गन में, यत्र त्रिसर्गो मृषा, ब्रज में, मथुरा में और द्वारिका में, कालिंदी जी को, यमुना जी को सदैव अपने संग रखे, और कोई प्रेयसी को अपने संग नहीं रखो, कोई प्रिया को अपने संग तीनों लीलान में नहीं रखो। प्रकट रूप में, प्रकट रूप में यदि रही हैं तो केवल ब्रज में, मथुरा में और द्वारिका में केवल कालिंदी, कलिंद नंदिनी, सूर्य तनया श्री यमुना महारानी ही पटरानी बन के रही। तो संबंध हो, चूंकि तो संबंध हो, या हमारे यमुना के प्रदूषण से तकलीफ भई, प्रेमी ठाकुर को कष्ट भयो, हम नदी से संबंध हमने छोड़ दिए। जब तक संबंध है नदी स्वस्थ थी, और जब से ये वाटर बॉडी बन गई और उनकी शुद्धि के ताई अरबन रुपया हमारे पास आए गए, तब से दुर्दशा है गई। जब से ये यमुना महारानी, तब तक शुद्ध ही हम और आप जल पी लेते। आज ईमानदारी से बताओ, यमुना के तट पर रह रहे हो, 15 दिन और बचे, 15 दिन जल पी के दिखाई दो, तो कोरोना से तो बच जाओगे, किंतु जल से ना बचोगे। पक्की बात है कि ना? तो हम मनुज रूप में कहा कर रहे हैं, ठाकुर को पीड़ा ही संबंध हो तो सेवा करके स्वस्थ करो है यमुना जी को, किंतु सेवा भी कैसी, नृत्यमयी, कोई तनाव नहीं है। तो वह दमन मात्र करके आज वाकू वहां से हटाई दियो है। या प्रकार से सब ब्रजवासी जब आश्वस्त है गए कि कन्हैया को कछु नहीं, यमुना भी स्वस्थ है गई है, तो सब ब्रजवासी जो है अपने अपने ब्रजन को, खिरकन को लौट गए, अपने अपने बाखरन को लौट गए हैं। और ग्वालवाल सब ये कह रहे हैं, कन्हैया हम आज थक गए, आज घर नहीं ले जा सके, गैयान को घेर के नहीं ले जा सके, तो यहीं काली दह पे आप
काली को झंझट ना है तो रात यहीं बिता लें तो कैसे। तो वहीं सब रात जमुना जी के किनारे ही रुक गए, सब थक के वहीं रह गए। और आधी रात को जो भैया आग लगी, वहां जंगल में लगी आग और तम अग्निम। अब कहा होए, अब कहा होए। तो सबन की पीड़ा को देख के श्याम सुंदर व अग्नि में दावानल में कूद पड़े हैं। तम अग्निम अपिबत्ति ब्रह्म अनंतो अनंत शक्ति धृक। वह अनंत भगवान जिनमें अनंत शक्ति आई गई है। काहे की शक्ति है? भक्ति की शक्ति आ गई। जो भक्ति की शक्ति से अनंत शक्तिमान है गए हैं, उनने प्रकृति की रक्षा करवे के ताई और अग्नि के अभिमान को चूर चूर करवे के ताई वह दावानल को पान कर लियो है। तो आज पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, ये चारों तत्व आज प्रभु ने अपनी लीला करके स्वस्थ करे हैं। किंतु मन में एक चिंता है, मन में एक चिंता है कि वो जो प्रकृति को सूक्ष्म तत्व है, आकाश तत्व, वह को प्रदूषण बड़ो सूक्ष्म होए किंतु बड़ो घातक होवे है। वह के ताही क्या करूं, वह को मंगल विधान सोच रहे हैं। और यही सोच में आज वन बिहारी ब्रज में विहार कर रहे हैं। सखागण उनकी आरती कर रहे हैं मंगल विधान की अभिलाषा सो। श्रित कमला कोच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमान। जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे हरि हरि कालिय विषधर गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे हरि हरि माधु मूरलारक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल के लीलान। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे हरि हरि जनक सुता कृत भूषण चित्रभूषण चित्रभूषण समर शमित शतकंठ। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हरि यशोदा को लाल
हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे। हरि हरि अभिनव नव जलधर सुंदर धृतमौंदर धृतमौंदर श्रीमुख चंद्र चकोर श्री राधा मुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरि हरि तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय कुरुकुशलं प्रणतेषु। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे। हरि हरि श्री जय देव वेदितं कुरुते मुद मंगलमोज्ज्वल गीतम। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो नागनाथैया की जय। निताई गौर हरि। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधा रमन राज बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधा गोविंद। जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राशेश्वरी विनोदिनी जय भानुकुल चंद्र। जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय ललिता विशाखायादि যত সখী বৃন্দ। জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय শ্রীরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি আনন্দ। জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय পূর্ণমাসী কুন্দলতা আরু বীরাবিন্দ। জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद। তোমরা সবে মিলি করো কৃপা আমি অতি মন্দ। জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद। আমায় কৃপা করি দেহ যুগল চরণার বিন্দ। জয় জয় राधे गोविंद राधे गोविंद। আমি আর তো কিছু চাই না গো। 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 যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না। যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না। আমি যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না। যুগল চরণ সেবা বিনে আর তো কিছু চাই না। রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ শ্রী রাধে। बोले श्री राधा रमण लाल जू की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे
निताय गौर हरि हरि।